वीडियो महोदय, अब यहाँ पत्रकार बंधु है, कैमरा लगाए मुंह पे हैं, हम सामने मिल लेंगे, बुखार आ जाएगा आपको। लूट का अड्डा न बनाना खैराबाद ब्लॉक को, तबाह हो जाओगे, इतना बता दे रहा हूँ। अगर ये प्रधान परेशान है, धरने बैठेंगे, बैठ जाऊँ क्या इनके साथ धरने? हटूंगा नहीं 3 दिन। वीडियो ही सबसे बड़े अधिकारी नहीं हो हैं? अगर चालू होऊंगा तो जवाब देने में दिक्कत हो जाएगी। लूट का अड्डा न बनाओ खैराबाद। अगर ये प्रधान परेशान होंगे, सुन लीजिए। इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर के ब्लॉक खैराबाद से सामने आ रही है। बताया जाता है किसी बात को लेकर नाराज कई प्रधान धरने पर बैठे और ब्लॉक ऑफिस के गेट में ताला जड़ दिया, जिसके बाद मामले में सीतापुर सांसद की एंट्री होती है और काफी तल्ख लहजे में बातचीत के वीडियो सामने आए हैं। तो क्या पूरी जानकारी है जो इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के खैराबाद संवाददाता धीरज शुक्ला जी। तो धीरज जी बताएं, किस बात को लेकर प्रधान नाराज थे, उनकी संख्या की क्या थी और क्या पूरा घटनाक्रम है? अरुण जी, आपको बता दें कि विकास खंड खैराबाद जो कार्यालय है वो आए दिन 2-4-5 महीने के बाद पेमेंट को लेकर के चर्चाओं में रहता है और प्रधान लगातार पेमेंट को लेकर के अपनी बात कहते रहते हैं। आज उसी के क्रम में खैराबाद विकास खंड कार्यालय पे लगभग 2 दर्जन से अधिक प्रधान एकत्रित होते हैं सुबह और पेमेंट ना होने को लेकर के खंड विकास कार्यालय का जो गेट है उसका ताला जड़ देते हैं। ताला जड़ने के बाद जो खंड विकास कार्यालय के कर्मचारी होते हैं वो भी अपने अपने कमरों में ताला जड़ देते हैं। खंड विकास अधिकारी जो नीरज दुबे हैं वो अपने कमरे से बाहर निकल करके कार्यालय से बाहर चले जाते हैं। लेकिन जो प्रधान है ये धरने पर बैठे रहते हैं और खंड विकास जो कार्यालय के अंदर खंड विकास अधिकारी का कमरा बना हुआ उसके कमरे के सामने लगभग 1 दर्जन से अधिक जो प्रधान है वो धरने पे बैठ जाते हैं। एक प्रधान तो ऐसे हैं कि जो सुबह 7 बजे ही आज ब्लॉक परिसर पे आ गए थे और अपने पेमेंट को लेकर के उपस्थित थे। जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी इस वक्त ब्लॉक खैराबाद से निकल कर आ रही है। बताया जाता है 2 दर्जन से अधिक प्रधान जो है मनरेगा भुगतान को लेकर के जो है वहां धरने पर पहुंचे थे और उसके बाद एक अजीब सा जो है वहां पर दृश्य देखा गया कि प्रधानों ने नाराजगी में बाहर से ताला जड़ा और उसके बाद ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं वो अपने अपने जो है कार्य ऑफिस में ताला जड़कर वहां से भाग निकले। इसके बाद बताया जाता है कि जो स्थानीय वीडियो हैं नीरज कुमार दुबे वह भी वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद धीरज जी हम एक जानकारी यहाँ पर आपसे चाहेंगे कि एक विजुअल जो आया है कि प्रधान जो जमीन पर बैठा है उसकी माता जी को लेकर के आरोप लग रहे हैं, क्या पूरी बात है वो? ये आपको बता दें कि ये बद्रीपुर मंसूरपुर का जो है ये एक ग्राम प्रधान जो प्रतिनिधि हैं इनकी पत्नी गुड़िया जो है ये मौजूदा प्रधान है और ये जो धरने पर बैठे हुए हैं ये रमेश कुमार बैठे हुए हैं। इनकी माता जी है लखनऊ में पीजीआई में एडमिट है और इनका जो पेमेंट है लगभग 2 साल से बाकी है। 20,19,903 रुपया इनका पेमेंट बाकी है। और कल इनके द्वारा इन्होंने ये बताया है कि इनके द्वारा कल जो कंप्यूटर ऑपरेटर है कार्यालय पर कंप्यूटर ऑपरेटर को 1.5 लाख रुपया घूस दी गई और कंप्यूटर ऑपरेटर ने कहा कल सुबह ही आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। और इनकी माता जी पीजीआई में एडमिट है, हार्ट की समस्या, उनको स्टेंट पड़ना हुआ है, लेकिन 1.5 लाख रुपया घूस देने के बाद भी इनका पेमेंट नहीं हुआ। और ये जो प्रधान प्रतिनिधि रमेश कुमार है ये सुबह 7 बजे से आज विकासखंड कार्यालय पे आ गए थे और कार्यालय जो खंड विकास अधिकारी नीरज दुबे का कमरा उनके सामने बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। जी बिल्कुल, काफी गंभीर आरोप खैराबाद ब्लॉक के जिम्मेदारों पर लग रहे हैं। उसके बाद ये धरना प्रदर्शन देखा जाता है, उसके बाद ये ताला जड़ने वाली जो एक प्रक्रिया होती है और इसके बाद जो है बताया जाता है सीतापुर सांसद राकेश राठौर की मामले में एंट्री होती है, वो मौके पर पहुंचते हैं और उसके बाद बताया जाता है कि वहां पर भी कुछ गर्मा गर्मी का माहौल हुआ। तो धीरज जी बताएं क्या पूरी जानकारी है? आपको देख जो जब ग्राम प्रधानों ने ताला जड़ दिया है, ताला जड़ने के लगभग सुबह से ताला जड़ा हुआ था और लगभग जो 1 बजे के आसपास है, 1 बजे के आसपास सांसद जो कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ब्लॉक परिसर पे पहुंचते हैं। गेट का ताला खुलता है, गेट पे ताला खुलने के बाद जब अंदर पहुंचते हैं तो वीडियो जो है कमरे से खंड विकास अधिकारी नीरज दुबे अपने कार्यालय से गायब हैं और सांसद के द्वारा लगातार उनको फोन लगाया गया। सांसद का कहना था कि 7 बार उनको फोन लगाया गया, उनका फोन नहीं उठ रहा है। उसके बाद जब सारे कमरों में ताला जड़ा हुआ था तो सांसद को बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, सांसद कहाँ बैठे, तो किसी कर्मचारी ने जो मीटिंग हॉल है, मीटिंग हॉल का दरवाजा खोला, वहां पे सांसद बैठते हैं और ब्लॉक के 2 कर्मचारी
वहां पर आते हैं। सांसद के द्वारा कहा जाता है कि वीडियो को फोन लगाए, वीडियो से हमको बात करनी है। सांसद जब बात करने के लिए वहां पर एक उपस्थित एक व्यक्ति ने जो उनको जो सीयूजी नंबर है, खंड विकास अधिकारी का सीयूजी नंबर वो बंद जा रहा था, एक व्यक्ति ने अपने फोन से मिला करके जो सांसद को फोन दिया कि खंड विकास अधिकारी बात करेंगे। बात करने के बाद जब सांसद ने अपनी बात कही कि यहाँ पे धरने पे लोग बैठे हुए हैं, धरने पे बैठने के बाद तो खंड विकास अधिकारी नीरज दुबे, उनका कहना था कि मुझको आने में 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि एक जनप्रतिनिधि सांसद ब्लॉक पे खंड विकास अधिकारी से मिलने के लिए आया हुआ, अपनी बात बताने के लिए आया हुआ, जो लोगों की बात, जो समस्या सुनने के लिए आया, दोनों का समाधान करने के लिए आया हुआ है कि समस्याओं का समाधान निकाला जाए। लेकिन खंड विकास अधिकारी के द्वारा उनसे कहा जाता है मुझको वहां पर 1.5 से 2 घंटा आने में लग जाएगा। तो सांसद ने कहा ठीक, मैं इंतजार कर रहा हूँ, 1.5 से 2 घंटा आप आइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, काफी एक गंभीर मामला सामने निकल कर आ रहा है। प्रधानों के जो है धरना प्रदर्शन में उनके समर्थन में सीतापुर सांसद राकेश राठौर जब ब्लॉक खैराबाद पहुंचते हैं, वहां पर बताया जाता है कि चूंकि वहां पर जब तब जा ही चुके थे तो कोई मिलता नहीं है। सांसद के द्वारा बताया जाता है 7 बार जो है वीडियो को फोन किया गया, उसके बाद सांसद जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठ रहा है। इसके बाद बताया जाता है सीतापुर सांसद का पारा बढ़ता है और वो स्थानीय एक असिस्टेंट कर्मचारी से फोन लगवाते हैं और उसके बाद काफी तल्ख लहजे में वो उनसे बातचीत करते हैं। ऐसा एक वीडियो भी हमारे सामने आया है, हम अपने दर्शकों को वह भी दिखाते हैं। सर सांसद जी आए हुए ब्लॉग में, वो सर बात करना चाह रहे थे सर। कहाँ है कपड़ा? ये प्रधानगण यहाँ बैठे हैं धरने पे और फोन काट दिए हमारा है? आवाज नहीं आती है यार। वीडियो महोदय, वीडियो महोदय, अब यहाँ पत्रकार बन रहे हैं, कैमरा लगाए मुंह पे हैं, हम सामने मिल लेंगे, बुखार आ जाएगा आपको। नहीं जानते नहीं हो, जानते नहीं, सोचते हो ना विपक्ष में हो। दिमाग लूट का अड्डा न बनाना खैराबाद ब्लॉक को, तबाह हो जाओगे, इतना बता दे रहा हूँ। लूट का अड्डा न बनाओ खैराबाद। अगर ये प्रधान परेशान होंगे, सुन लीजिए, अगर ये प्रधान परेशान है, धरने बैठेंगे, बैठ जाऊँ क्या इनके साथ धरने? हटूंगा नहीं 3 दिन। हाँ आ जाओ जल्दी, यहीं सामने बैठे लोग, बैठे इनके सामने बात करनी है। हाँ सुनो सुनो सुनो, वीडियो ही सबसे बड़े अधिकारी नहीं हो हैं? अगर चालू होगा तो जवाब देने में दिक्कत हो जाएगी। जान रहे हो तो आ जाओ ब्लॉक पे। कितना समय लगेगा? 1-1.5 घंटे बाद आ जाए? ठीक है बोलो, ठीक है 1-1.5 घंटे बाद आ जाइए, मैं भी आ रहा हूँ 1-1.5 घंटे। तो आप देख सकते हैं सीतापुर सांसद कितना जो है गुस्से में हैं और उसके बाद वो किस तरह से जो है, हालांकि उन्होंने इस बात को भी मेंशन किया कि मीडिया कर्मी सामने हैं और जो है कैमरा उन पर जो है फोकस्ड है, तो वो जो है खुलकर अपनी भावनाएं नहीं कह पा रहे हैं। एक बात जो है वीडियो में वो कहते देखे जा रहे हैं कि अगर सामने मिल लिए तो बुखार आ जाएगा। तो फिलहाल सीतापुर सांसद की इस मामले में बाइट भी हमारे पास आई है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। अभी यहाँ के सामने कई प्रधानगणों ने कहा है कि 30 से 35% का कमीशन देना पड़ेगा। अब जिस ब्लॉक के ऊपर 35% का कमीशन हो और जहाँ लोगों ने एडवांस, यहीं के कोई कर्मचारी का नाम ये बता रहे प्रधान जी, और एडवांस पैसा जमा करा था, 2.5-3 लाख रुपए एडवांस जमा कराया रविंद्र, जैसा कि ये बता रहे कि एडवांस पैसा जमा करा के ब्लॉक के ऊपर लूट का घर बनाए, अड्डा बनाए। जब प्रधानों का पेमेंट नहीं होगा, विकास कार्य के लिए इनको पैसा नहीं मिलेगा तो विकास क्या होगा? और वीडियो का हाल ये है कि मेरी वार्ता हुई, उसके बाद 7 बार फोन करने के बाद फोन नहीं उठ पाया। बड़े मुश्किल से फोन उठा है, वो फरार है, गायब है ब्लॉक से गायब है और कई जगह ताले जड़े हैं। तो ये इससे ज़्यादा
घटिया कृत्य, इससे ज़्यादा बेईमानीपूर्ण कृत्य, इससे ज़्यादा गैर संवेदनशील कृत्य और कोई हो सकता है क्या? जब ग्रामीणों के विकास का पैसा, उनके नाली का पैसा, उनके खड़ंजे का पैसा, उनके सफाई का पैसा, उनके विकास का पैसा लाख पे ही पी लिया जाए तो आगे क्या होगा? तो आज आए हैं, हमको प्रधान जी और कुछ लोगों ने फोन किया था। हाँ, उनसे जिनसे ज़्यादा अतिरिक्त कमीशन मिला, जिनसे अतिरिक्त कमीशन मिला उनको पेमेंट करके निकल लिए। जिनसे अतिरिक्त पेमेंट से ले लिया, जो इनका निश्चित कमीशन है उससे ज़्यादा ले लिया, उससे ज़्यादा लेके 2-3 क्या बात है? आप हमसे बोले कि जो फाइलें प्राथमिकता पे हैं, तो जो प्राथमिकता कौन तय करता है? क्या तीनी फर्मों की प्राथमिकता तय है? और जो ये लोग काम कराएं इनकी प्राथमिकता कौन तय करेगा? क्या क्राइटेरिया इनका है? किस प्राथमिकता के आधार पे 1 2 3 फर्मों का इन्होंने पेमेंट कर दिया? नहीं सांसद जी, दूसरा चीज कोई प्रधानों नहीं है, कोई प्रधानों नहीं। हाँ, प्रधान है, दलाल है कि यहाँ कुछ बिचौलिया हैं, उनके माध्यम से जब अधिकारी लूट मचाएंगे तो लोग मजबूरी में बिचौलिए के पास जाएंगे, और जब नेता संवेदनहीन हो जाएंगे, उनको लोगों की तकलीफों से मतलब नहीं होगा। हम भी तो यहाँ के विधायक रहे, और क्या हैसियत थी खैराबाद ब्लॉक के अंदर लूट मचे? तो जब चुने हुए लोग यहाँ के, उनको लोगों की पीड़ाओं से मतलब नहीं होगा, प्रधानगढ़ की पीड़ाओं से मतलब नहीं होगा, तो बिचौलियों के पास जाएंगे, दलालों के पास जाएंगे, बेचारे नाजायज पैसा खर्च करेंगे, ये इनकी मजबूरी होगी। तो ये बेचारे बिचौलियों के पास तो जाए, और फिर ब्लॉक के अंदर बिचौलिए बैठे हैं ना, ब्लॉक के अंदर पैसा लिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सीतापुर सांसद ने मामले में स्थानीय वीडियो से बातचीत के बाद जो 1.5-2 घंटे का समय अभी वहां पर दिया गया है, मामला अभी निपटा नहीं है। फिलहाल मामले में जो स्थानीय ब्लॉक प्रमुख हैं उनकी भी बाइट हमारे संवाददाता धीरज शुक्ला जी लाए हैं। तो धीरज जी, पहले तो आप ये बताएं कि उनका कहना क्या है। आपको बता दें कि जो वहां पर जब गेट का ताला जड़ दिया गया, अजय विश्वकर्मा ने अपने शब्दों में खुद कहा कि मुझको 1 हफ्ते से बुखार में परेशान हूं, लेकिन यहाँ पे प्रधानों ने जब गेट पे ताला जड़ दिया, उनकी जब समस्याएं थी, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद लगातार उनका फोन आ रहा था, तो मैं ब्लॉक पे आया हूँ। और ब्लॉक पे आने के बाद जो समस्याएं हैं, प्रधानों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उच्च अधिकारियों से बात करके जल्द से निस्तारण कराया जाएगा। अरुण जी, आपको बता दें कि वहां पे कुछ ऐसे प्रधान उपस्थित थे जिनका 3-3 साल से भुगतान नहीं हुआ। आपको बता दें कि जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जैसे आंगनबाड़ी केंद्र है, गौशालाएं हैं, बाउंड्री वाले स्कूलों का बाउंड्री वार है, सुंदरीकरण है, उनका सबका भी पेमेंट जो है खंड विकास अधिकारी कार्यालय के द्वारा, जो खंड विकास अधिकारी उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। और लगातार प्रधानों का सिर्फ और सिर्फ एक ही आरोप है कि हमसे कमीशन मांगी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसी कार्यालय के बाबू को कमीशन दिया जाता है, जैसे 10,000 रुपये 20,000 रुपये मैंने दे दिया, और उस कार्यालय के कर्मचारी का स्थानांतरण हो जाता है, तो दूसरा उसी पटल के ऊपर कर्मचारी आता है तो उससे वो 2 गुना कमीशन मांगता है। और इस तरीके से हम लोगों का लगभग 3 साल से पेमेंट फंसा हुआ है। कमीशन देने के बावजूद भी पेमेंट नहीं हो रहा है, स्थानांतरण हो जाता है कर्मचारियों का, और हम लोगों को कमीशन 2 बार 3 बार 4 बार हम कमीशन दे चुके हैं, लेकिन अभी भी पेमेंट नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, काफी गंभीर आरोप है इस मामले में। फिलहाल जो स्थानीय ब्लॉक प्रमुख हैं उनकी बाइट हमारे पास आई है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज इनके कार्यालय पर धरने पर बैठे हुए लोग हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं और क्यों धरने पर बैठे हुए हैं। तुम जी, सभी प्रधानों का और आपका मैं सम्मान करता हूं, और जो योगी मोदी जी की योजना है कि सबका साथ सबका विकास, उसी राह पर हम लोग के संगठन के हम भी चल रहे हैं। और प्रधान जी लोगों की जो समस्याएं हैं उसको जल्द ही उच्च अधिकारियों से वार्ता करके निपटाया जाएगा। क्या कुछ आपका स्वास्थ्य भी नहीं ठीक है, और आप पता चला कि अभी आप आए हुए हैं, ताला पड़ा हुआ, बड़ी मुश्किल से आपके लिए भी ताला खुला हुआ है, क्या समस्या, ये क्या बात आई सामने। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आज हम 5 दिन से बीमार हैं, मगर प्रधान लोगों के आह्वान पर उन लोगों ने कहा कि प्रमुख जी आपका आना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ अपने ऑफिस आया। प्रमुख जी की स्वास्थ्य ठीक नहीं था और प्रधानों ने अपनी बात रखी कि प्रमुख जी जो हमारी समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए आपको जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि खंड विकास अधिकारी कार्यालय से गायब हैं। तो अजय विश्वकर्मा जो खैराबाद ब्लॉक प्रमुख हैं आए हैं और उन्होंने इनकी समस्याएं सुनी हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द उच्च अधिकारियों तक इनकी बात पहुंचा करके इनकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा।
तो आप देख सकते हैं जो स्थानीय ब्लॉक प्रमुख हैं वो स्वयं कह रहे हैं कि वह मौके पर पहुंचते हैं प्रधानों की समस्याओं को सुनने के लिए। फिलहाल स्थानीय बीडीओ और सीतापुर सांसद इस वक्त आमने सामने हैं और सभी की नजरें इस बात पर लगी हैं कि आगे क्या होने वाला है। ऑल इंडिया भी इस मामले में अपनी पूरी नजर बनाए हुए है और जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक हो जाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।